पिता झोले में नवजात का शव लेकर डीएम ऑफिस के बाहर बैठा हुआ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाली तस्वीर। एक पिता अपने नवजात बच्चे का शव झोले में डालकर डीएम दफ्तर पहुंचता है। पिता की आंखों से आंसू छलक रहे हैं, आंखों में आंसू, दिल में बिखराव और जुबान पर सिर्फ एक सवाल, कोई मेरे बच्चे को जिंदा कर दो साहब। पिता रोते हुए अधिकारियों से गुहार लगाता है। परिवार का आरोप है कि अस्पताल वालों की लापरवाही ने मासूम की जान ले ली। अब इंसाफ की आस में पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है। ज़मीन पर बैठा झोला सीने से लगाकर सुबकता हुआ। सोचिए, जब इंसाफ की उम्मीद ही दर्द का दूसरा नाम बन जाए तो आखिर जिम्मेदार कौन? मेरा नाम विपिन। विपिन, अभी क्या लेके आए हो बैग में? जी, बच्चा लेके आया हुआ। मेरे घरवाले बच्चा मांग रहे, मेरा बच्चा वापस करवा दी, मरा हुआ। मेरे घरवाले बोले बच्चा जो है, हमने कहा हल्टर में उसमें शीशे में डलवा रखा, उसको झूठ बोले, बताओ कहाँ से देंगे? हमारा बच्चा जिंदा करवाए, हमको वापस दिलवा दे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, नहीं मिलेगा तो हम जो होगा वो कर देंगे। क्या हुआ था? पूरा मामला क्या था? लेके गए थे हॉस्पिटल में बच्चे को, अपने घरवाले को प्रेगनेंट थी, मेरी भर्ती करवा रखा। अच्छा, कोई आशा ले गई थी? हाँ, आशा ले गई थी। फिर वहाँ जाइए, वहाँ करवा दें। वहाँ मैंने सब जो बोलते गाड़ी का किराया भी दिया। हाँ, फिर अब जैसे जैसे मेरी घरवाली की तबीयत खराब होती रही, ऐसे उनके पैसे बढ़ते रहे। बाद को बोले अब यहाँ ओवर हो चुका टाइम, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। वहाँ ऊपर से चिल्ला रहे मेरे ऊपर, गोलदौरा हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ? फिर जब ज़्यादा तबीयत खराब, जब उनके बस की बात जब जान के वो मेरा बच्चा मरा हुआ अंदर है, तो उसने डाइट मना कर दिया, बोले मनो जान ले जा सकते हमसे कोई मेरा मैटर में। अच्छा, और कितने रुपए ले लिए? पैसे 8,000 रुपये नकद दिए, बाकी और मांग रहे थे पैसे। अच्छा, उसके बाद भी नहीं कोई कुछ भी नहीं सुनवाएगा, पैसे भी नहीं दिए, तब भी कह रहे जान ले जाना चाहे कहाँ ले जा सकते हो। अच्छा, निकाल दिया था? हाँ, निकाल दिया। मैंने हाथ भी नहीं लिया, मेरी अपनी ही नथ भेज, 4 नथ भेज के अब मेरी घरवाली को बाहर निकलवा दिया रोड पे बैठा के। अब कहाँ है? अब यहाँ आए थे सर्जन हॉस्पिटल में। दूसरी जगह? जब वहाँ से नहीं मना कर दिया तो कहाँ लेके जाते? फिर दूसरी जगह करवाना तो था ही। मैं दोनों की क्या चाहते हो, क्या मांग है? हमारी मांग यही है, हमारा बच्चा को जिंदा वापस दिला दीजिए बस। तो अभी आप मिले थे यहाँ अधिकारियों से? यहाँ अधिकारियों से तो मिले हैं, बोल रहे अभी चल रहे वहाँ पे, देखो कार्रवाई करते हैं। अब मेरी घरवाली बच्चा मांग रहे, बताओ कहाँ? हमने झूठ बोला कि शीशे में पड़ा, बताओ रो रहे हो बच्चे के लिए। ज़रा सोचिए कैसा मंजर रहा होगा जब एक मजबूर पिता अपने मासूम बच्चे के शव को झोले में डालकर डीएम ऑफिस पहुंचा और इंसाफ की भीख मांगने लगा। डीएम कार्यालय में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ आंसुओं से इस पिता का दर्द मिट जाएगा? क्या एक माँ को उसका बच्चा लौटा पाएगा? पिता झोला लेकर डीएम ऑफिस में, भीड़, रोते बिलखते परिजन। ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी के मेहवागंज इलाके के गुलदार हॉस्पिटल का है, जहां विपिन गुप्ता नाम का पिता अपनी पत्नी रूबी को लीवर पेन के बाद लेकर आया था। पहले जिला अस्पताल ने इलाज से हाथ खड़े कर दिए, फिर आशा बहू की सलाह पर उसे इस प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन यहाँ की असलियत और भी दर्दनाक निकली। डॉक्टरों ने इलाज से पहले ही पैसों की मांग शुरू कर दी। 10,000 नॉर्मल डिलीवरी और 12,000 ऑपरेशन का रेड कार्ड हाथ थमा दिया। रूबी की हालत बिगड़ती गई और पैसों की मांग भी बढ़ती गई। यहाँ तक कि ऑपरेशन से पहले 25,000 की शर्त रख दी गई। गरीब पति ने किसी तरह 5,000 जुटाए और बाकी अगले दिन देने की बात कही। लेकिन डॉक्टरों ने पैसे न मिलने पर इलाज टाल दिया और गर्भवती महिला को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। अस्पताल बाहर इंतज़ार करते परिजन, भीड़, महिला की हालत। नतीजा ये हुआ कि नवजात ने दम तोड़ा और माँ की हालत भी अब नाजुक है। बड़ा सवाल ये है कि क्या गरीब का बच्चा सिर्फ पैसों की कमी से मर जाएगा? क्या योगी सरकार की तथाकथित बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे ही है जहाँ इंसानियत का गला घोट दिया जाता है? लखीमपुर की ये दर्दनाक घटना सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नदारत, दवाएं गायब और प्राइवेट अस्पताल गरीबों की लाशों पर मुनाफा कमा रहे हैं। अब डॉक्टर भगवान नहीं, व्यापारी बन चुके हैं जिन्हें इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा पैसों की फिक्र है। डीएम ने अस्पताल को सील तो कर दिया, लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या इससे उस पिता का बच्चा लौट आएगा? क्या उस माँ का दर्द कम हो जाएगा या फिर ये मामला भी कुछ दिनों में फाइलों में दबकर रह जाएगा? सीएमओ ने पुष्टि की है कि गोलदार हॉस्पिटल को एसडीएम अश्विनी कुमार की मौजूदगी में सील कर दिया गया है। बाकी मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये घटना अत्यंत
खेदजनक है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और पीड़िता महिला का पूरा खर्च उठाने की बात कही है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या गरीब की ज़िंदगी का कोई मोल नहीं? लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है। हमने उसके शासन स्तर से जांच के निर्देश दिए हैं। तत्काल प्रभाव से उस निजी चिकित्सालय को सील कर दिया गया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा गया है कि पूरे केस की पड़ताल करके तत्काल रिपोर्ट शासन को सौंपे और उसकी जो महिला है उसके सरकार का खर्च पूरा सरकार उठाएगी और लगातार उसकी मॉनिटरिंग हम लोग सीधा करेंगे। एक गरीब पिता को अपने बच्चे की लाश उठाकर अफसरों से इंसाफ मांगना पड़ता है।